जब भी हम घर को पेंट करते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि क्या हमें पुट्टी करवानी चाहिए या फिर हमें अपने दीवारों के ऊपर प्राइमर लगवाना चाहिए। इन दोनों में से क्या जरूरी है? क्या बिना पुट्टी के हम दीवार को पेंट दे सकते हैं? या फिर यही सवाल प्राइमर के बारे में भी आता है कि क्या हमें प्राइमर करवाना जरूरी है, इस प्राइमर के क्या फायदे हैं, या फिर अगर हम इस प्राइमर को नहीं करते हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और ये जो प्राइमर है या फिर पुट्टी है कितने कोट करनी चाहिए, पहले प्राइमर करे या फिर पुट्टी लगाए। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपके दिमाग में आते हैं। तो आज के वीडियो में हम प्रॉपर प्रोसीजर देखेंगे जिससे कि आप अपने घर का पेंटिंग का काम जो है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के साथ कंप्लीट कर पाओ, जिससे कि आपके घर के जो पेंट की क्वालिटी है वो भी अच्छी रहे और आपका जो पेंट है उसकी फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी दिखाई दे और कलर जो है वो सालों साल तक चले। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हम पुट्टी घर को क्यों करवाते हैं और इसके क्या फायदे होते हैं। तो बेसिकली ये जो पुट्टी होती है आपके दीवार को एक अच्छी फिनिशिंग देने का काम करती है, क्योंकि जब प्लास्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारे दीवार की फिनिशिंग इतनी भी अच्छी नहीं होती है कि जिसके ऊपर आप डायरेक्टली पेंट कर सको। तो बेसिकली ये जो पुट्टी होती है ये आपके दीवार को अच्छी फिनिशिंग देने का काम करती है। जैसे कि प्लास्टर में अगर कोई हेयरलाइन क्रैक है या फिर कोई छोटे मोटे अंडुलेशंस है तो उन्हें कवर करने का काम ये पुट्टी करती है। साथ में अगर आपके प्लास्टर के ऊपर कोई होल्स वगैरह है तो ऐसी चीजों को कवर करने के लिए भी पुट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये जो पुट्टी होती है ये आपके दीवार को एकदम सपाट स्मूथ सरफेस देने का काम करती है, जिस वजह से आपकी जो कलर की फिनिशिंग है वो काफी अच्छी दिखाई देती है और आप जो दीवार के ऊपर कलर देने वाले हो उसका भी एवरेज आपको ज्यादा मिलता है। वहीं पर दूसरे तरफ जब आप दीवार के ऊपर पुट्टी नहीं करते हो और डायरेक्टली पेंट को अप्लाई करते हो, ऐसे में आपके दीवार की फिनिशिंग इतनी अच्छी ना होने के कारण दीवार के ऊपर जो कोई भी छोटे मोटे हेयरलाइन क्रैक है या फिर छोटे मोटे अंडुलेशन है, ऐसी चीजें आपके पेंट के ऊपर से दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों, ये तो हो गई पुट्टी की बात। अब बात करते हैं प्राइमर की। तो दोस्तों, प्राइमर काफी ज्यादा जरूरी होता है आपके पेंट से पहले, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है आपकी जो दीवार और पेंट है इन दोनों के बीच में एडेशन करने का काम आपका प्राइमर करता है। यानी कि पेंट और दीवार इन दोनों के बीच में जुड़ाव करने का काम प्राइमर बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। प्राइमर करने के और भी फायदे होते हैं, जैसे कि इसकी वजह से पेंट की जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है, यानी कि लॉन्ग लाइफ आपको मिलती है। उसके बाद में आपका जो कलर है उसका कवरेज भी आपको ज्यादा मिलता है। ये जो प्राइमर होता है ये स्टेन और ऑर्डर को ब्लॉक करने का भी काम करता है। साथ में अगर कोई मॉइस्चर वगैरह है ऐसी चीजों को प्रिवेंट करने का काम भी आपका प्राइमर करता है। कुल मिला के अगर हम कहें तो प्राइमर काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है पेंट से पहले। अब अगला सवाल ये आ जाता है कि हमें कितने कोट प्राइमर करना चाहिए या फिर कितने कोट पुट्टी करना चाहिए, और क्या हमें पहले पुट्टी करनी चाहिए या फिर पहले प्राइमर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर हम स्टैंडर्ड प्रोसीजर की बात करें तो आपको सबसे पहला कोट जो है यानी कि आपकी दीवार के ऊपर सबसे पहले आपको प्राइमर करना है। जब आपका प्राइमर कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे तरीके से सूख जाएगा उसके बाद आप पुट्टी का पहला कोट स्टार्ट कर सकते हो। जब भी आप पुट्टी का पहला कोट करने वाले हो तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपकी जो पुट्टी है उसे आपको वर्टिकली करना है, यानी कि खड़ी दिशा में आपको पुट्टी को अप्लाई करना है। जब आपका पुट्टी का पहला कोट अप्लाई हो जाएगा तो आपको 24 घंटे तक रुकना है, आपके पुट्टी को अच्छे तरीके से सूखने देना है। उसके बाद जाकर आपको दूसरे कोट को अप्लाई करना शुरू करना है। जब आपका पहला कोट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको 150 से लेके 180 ग्रेड के सैंड पेपर की मदद से दीवार को अच्छे तरीके से घिस लेना है। अब बारी आती है सेकंड कोट की। तो सेकंड कोट हम जो है हॉरिजॉन्टल अप्लाई करेंगे, यानी कि आड़ी दिशा में अप्लाई करेंगे। आपकी जो पुट्टी है उसकी मोटाई कभी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1.5 से लेके 2 mm के बीच में आपकी पुट्टी की मोटाई होनी चाहिए। अगर पुट्टी की मोटाई ज्यादा हो जाती है तो इसका नुकसान ये होगा कि आगे चल के आपको पुट्टी के ऊपर क्रैक दिखाई दे सकते हैं और ऐसी जो पुट्टी है उसकी पपड़ियां भी निकल सकती है। अब यहाँ पर आपका सेकंड कोट कंप्लीट होने के बाद उसे अच्छे तरीके से सूखने देना है और 2 दिन के बाद आपको वापस से उस सेकंड कोट के ऊपर सैंड पेपर की मदद से अच्छे से घिस लेना है। यहाँ पर आप 220 ग्रेड से ज्यादा के सैंड पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो अच्छे तरीके से घिसने के लिए। अब जब आप अच्छे तरीके से घिसाई कर रहे हो तो आपको टॉर्च की मदद से दीवार को एक बार अच्छे से जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि टॉर्च की मदद से आपको बहुत ही जल्दी पता चल जाता है कि दीवार के ऊपर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, यानी कि दीवार के ऊपर कोई अंतर है या फिर छोटा मोटा अंडुलेशन है। तो ऐसी चीजें जो है वो टॉर्च की रोशनी में आपको जल्दी दिखाई देंगी, तो उसे आपको तुरंत सैंड पेपर की मदद से वापस से घिस के उस जगह को स्मूथ बना लेना है। और जब अच्छे तरीके से घिसाई करने के बाद आपकी दीवार एक लाइन में आ जाएगी उसके दूसरे दिन बाद आपको वहां पर प्राइमर की शुरुआत करनी है। अच्छे तरीके से आपको दीवार के ऊपर प्राइमर देना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, पहला कोट आपका प्राइमर का आता है, उसके बाद आपके 2 कोट पुट्टी के आते हैं और उसके बाद में प्राइमर आता है। यह हुआ एकदम स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपके पेंट और पुट्टी का।
और जब यह प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपकी दीवार रेडी है आपके पेंट के 2 कोट के लिए। यानी कि ऐसी दीवार के ऊपर अगर आप पेंट के 2 कोट कर देते हो तो आपकी दीवार फाइनल हो जाएगी। और इस तरह से अगर आप प्राइमर और पुट्टी करते हो तो ऐसे दीवार के ऊपर आप अच्छे से अच्छे कलर को दे सकते हो, जिसकी फिनिशिंग आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी और लाइफ भी अच्छी मिलेगी। अब दोस्तों ये तो हो गई स्टैंडर्ड प्रोसीजर की बात, पर कुछ जगह पर बजट के चलते लोग सिर्फ एक ही कोट पुट्टी करवाना पसंद करते हैं, तो ये भी तरीका चल सकता है। पर अगर आपको बहुत ही अच्छी फिनिशिंग चाहिए, ऐसे में 2 कोट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और कुछ जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि लोग जो है 2 कोट पुट्टी के कर लेते हैं और फाइनल में 1 कोट अपना प्राइमर का कर देते हैं। तो ये भी तरीका बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। और जहां पर बजट बहुत ही कम होता है वहां पर प्राइमर के डायरेक्ट बाद पेंट को कर दिया जाता है। यानी कि बजट के चलते लोग जो है पुट्टी को नहीं करते। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके होते हैं कंडीशन अनुसार और बजट के हिसाब से। तो आपके हिसाब से कौन सा तरीका सही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।